Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ चैप्टर इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। याद रखिए लास्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट था, आज का ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। आज आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने सेकंड एग्जाम्पल बीच में से स्किप किया है। क्यों स्किप किया है? क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है, वो चेंज है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट। तो सेम एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी आपको बनाना है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट। तो इसलिए मैं फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और बाद में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और दूसरा अकाउंट आपको बनाना है अगेन इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आपको 2 अकाउंट बनाना है। डेटर्स अकाउंट नॉर्मली डेटर्स का बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस डेबिट, यहाँ पे होगा डेबिट बैलेंस, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स। हम सेल्स यहाँ पे लिखेंगे तो सेल्स रिटर्न, सेल्स के सामने डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने बैड डेट, सेल्स के सामने कैश रिसीव, चेक रिसीव, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। सेल्स के सामने कभी कभी आपको बिल्स मिलता है तो बिल्स रिसीवेबल भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। यदि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो अपोजिट साइड लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है सेल्स का डेटर्स का बैलेंस तो डेबिट होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, मगर डेटर्स मीन्स ओनली वन पार्टी नहीं होगी, ज्यादातर 8, 10, 15, 20, 100% होंगे डेटर्स में अलग अलग सेपरेट। हम एक कोई सेल्स नहीं करते हैं, याद रखिए हम सेल्स करते हैं नंबर ऑफ पर्सन को। तो इसमें से कोई पर्सन ऐसा होगा जो एडवांस दे देगा। तो जब एडवांस यदि आपको मिलता है तो डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, छोटी अमाउंट होगी। टोटल 100 नंबर ऑफ कस्टमर है, कस्टमर 100 से भी ज्यादा 1000 कस्टमर हो सकते हैं। इसमें से एडवांस देने वाला कौन होगा? 1 या 2 होंगे। तो आपको यहाँ पे कभी कभी क्रेडिट बैलेंस देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बैलेंस होगा। ज्यादातर लोग कैसे गुड्स परचेस करते हैं, क्रेडिट पे ही परचेस करते हैं। यदि क्रेडिट पे मिलता है तो कैश कोई नहीं देगा, कोई एडवांस तो देने की बात दूर रही। एडवांस तो कैश नहीं देगा तो एडवांस कहाँ से वो देगा? इसलिए डेटर्स का बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि हमने बनाया है डेटर्स अकाउंट। याद रखिए एग्जाम में 2 में से कोई एक अकाउंट आ सकता है, या तो जनरल लेजर में डेटर्स अकाउंट, तो ये बराबर है। यदि डेटर्स लेजर में जनरल अकाउंट है तो पलट जाएगा, ये क्रेडिट सेल्स यहाँ की जगह पे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल, याद रखिए। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बनाया है क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज। ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होगा। कभी कभी कोई क्रेडिटर्स का बैलेंस कोई भी सप्लायर एडवांस में पेमेंट करता है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मगर अमाउंट कितनी होगी? स्मॉल अमाउंट होगी। चलो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ये दिसंबर 2012 में यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एग्जाम्पल आ चुका है। याद रखिए दिसंबर 2000 का पेपर है तो आप पेपर में देख सकते हैं। आपके पास दिसंबर का पेपर सेट नहीं है कॉलेज का, तो मैंने जो क्लास में से पैम्पलेट दिया है उसमें आपको देखना है पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलो निकालो पैम्पलेट। पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल नंबर 3। Sri Champakalal maintains his leisure on self-balancing system. The following details have been extracted from his books for the year ended 31st March 12. सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना है वो देखना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन दिया है, प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यानी कि आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स यहाँ पे होगा, परचेज यहाँ पे होगा। तो चलो सबसे पहले डेटर्स बैलेंस एज ऑन 1st of April 11, इट मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर यहाँ पे मैं लिखूंगा 120। क्रेडिटर्स बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 110। टोटल सेल्स आपको दिया है, टोटल सेल्स आपको टोटल सेल्स लिखना नहीं है, आपको कौन सा सेल्स यहाँ पे लिखना है? सिर्फ क्रेडिट सेल्स। तो देखिए टोटल सेल्स ब्रैकेट में लिखा है ऑफ विच 60% आर क्रेडिट सेल्स, तो 150 का 60% आपको करना है।
90,000 हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट सेल्स। टोटल परचेज, टोटल परचेज आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ क्रेडिट परचेज। ब्रैकेट में लिखा है ऑफ विच 70% आर क्रेडिट परचेज, तो टोटल परचेज आपको दिया है 140 का 70% आपको करना है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मैं सेल्स करूंगा तो सेल्स के सामने आपको कैश मिलेगा, तो सेल्स के सामने यहाँ पे लिखना है आपको कैश रिसीव। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेज के सामने परचेज यहाँ पे है तो कैश पेड यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन, परचेज रिटर्न, वो तो किसी को भी पूछो सबको पता होगा, परचेज यहाँ पे लिखा है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स यदि यहाँ पे है तो सेल्स रिटर्न सेल्स के सामने ही होगा। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स के सामने मैंने सेल्स किया था, पेमेंट आपको नहीं मिला, इट मींस इट इज बैड डेब्ट्स, तो सेल्स के सामने होगा बैड डेब्ट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैड डेब्ट्स। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, सेल्स के सामने होगा डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने अलाउड किया है, इट मींस आपको मिला है, इट इज डिस्काउंट रिसीव, तो परचेज के सामने होगा डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट डिसअलाउड टू डेटर्स, पहले अलाउड किया था तो यहाँ पे लिखा था, अब डिसअलाउड हो गया तो अपोजिट सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में सेल्स के सामने आपको मिली है बिल्स रिसीवेबल, तो सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है तो परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, जब आप एंडोर्स करेंगे तो वन इफेक्ट, आपने परचेज किया है, परचेज का आपको पेमेंट करने में कैश पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स भी आप एक्सेप्ट करेंगे तो बिल्स पेएबल हो जाएगा। मगर आपको जो बिल्स रिसीवेबल मिली है कभी कभी वो क्रेडिटर्स को आप दे देंगे तो इट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स ओनली वन इफेक्ट। नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है कहाँ पे थे हम लोग, बीच में एक रह गया, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे, डिसऑनर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, याद रखिए दो इफेक्ट, आपने एंडोर्स किया था यहाँ पे लिखा था, अब एंडोर्स करने के बाद यदि डिसऑनर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, ये बिल्स रिसीवेबल है तो हम किसको देके आएंगे, डेटर्स को, तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट आपको लिखनी है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर, ट्रांसफर की भी दो इफेक्ट होगी, सेल्स के सामने एंड परचेज के सामने, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा, याद रखिए। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको देखना है, आराम से देखना है, पूरा क्वेश्चन देखना है, दूसरी बार भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो सबसे पहले डेटर्स बैलेंस, डेटर्स का एक ही बैलेंस है तो आपको लिखना है डेबिट 120, क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,10,000, डेबिट बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे मैं डैश लिखता हूँ। नेक्स्ट वन, टोटल सेल्स, आपको टोटल सेल्स नहीं लिखना है, आपको कौन सा सेल्स लिखना है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स, ब्रैकेट में लिखा है 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे देखिए 60% ऑफ, इसका आप 60% करेंगे, टोटल सेल्स इज गिवन 150 का 60%, 15 6 90, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 90,000, ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वन, टोटल परचेज, आपको टोटल परचेज नहीं लिखना है, यहाँ पे कौन सा परचेज लिखेंगे, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज डायरेक्टली नहीं दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 70% ऑफ 140, तो यहाँ पे मैं करूंगा 70% ऑफ 1,40,000, 140 का 70% कितना होगा, 98 होगा शायद, करते हैं 140 का 70%, यस 98 ही होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 98,000। नेक्स्ट वन, बाद में दिया है आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये तो सबको मालूम है, सेल्स किया है, सेल्स के सामने कैश रिसीव्ड, यहाँ पे लिखूंगा कैश रिसीव्ड, यहाँ पे कैश एंड बैंक भी आप लिख सकते हैं, कितना कैश रिसीव्ड है
1,45,000। नेक्स्ट वन, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। परचेस के सामने परचेस किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड। क्रेडिटर सप्लायर, कितना कैश पेमेंट किया है आपने? 125। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परचेज रिटर्न। ये तो सबको मालूम होगा परचेज रिटर्न कहाँ पे लिखना है आपको। परचेज के सामने परचेज यहाँ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न। ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न? अमाउंट इज गिवन। परचेज रिटर्न एक से ज्यादा होगा। परचेज रिटर्न अमाउंट है 3000। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखा है सेल्स रिटर्न। सेल्स के सामने सेल्स यहाँ पे है तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे होगा। ये रहा सेल्स रिटर्न। बोलो अमाउंट सेल्स रिटर्न है 2500। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न के बाद बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स बोलो या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बोथ आर सेम। सेल्स के सामने होगा, सेल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ आपने किया है बैड डेट्स? 1400 is bad debts return off. Next one, bad debts return discount allowed to debtors. Discount allowed, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे discount allowed. Discount allowed to debtors, कितना आपने डिस्काउंट अलाउड किया है? 1500. Next one, discount allowed by creditors. Creditors ने अलाउड किया है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। परचेस के सामने यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट रिसीव है, याद रखिए। क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट अलाउड किया है, इट मींस हमको डिस्काउंट मिला है। कितना है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स? दिया है आपको 3000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है डिस्काउंट डिसअलाउड टू क्रेडिटर्स। पहले जो अलाउड किया था अब डिसअलाउड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट डिसअलाउड। कितना डिसअलाउड आपने किया है? डिस्काउंट डिसअलाउड मेरे को दिखाई दे रहा है डिस्काउंट डिसअलाउड है 1000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के पास से पेमेंट में आपको मिली है बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। कितनी है बिल्स रिसीवेबल? मेरे को दिखाई दे रही है 40,000। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये परचेस के सामने पेमेंट में आपने दिया है बिल्स, इट इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। आपने एक्सेप्ट किया है तो ये हो गए आपके लिए बिल्स पेएबल। अमाउंट इज गिवन ₹30,000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। बिल्स रिसीवेबल मिलती है तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि डिसऑनर होगा तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। कितने हैं डिसऑनर बिल्स रिसीवेबल? 15,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। आपको जो बिल्स रिसीवेबल मिली थी आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। कितना आपने एंडोर्स किया है बिल्स रिसीवेबल? देखिए 25,000 का बिल्स रिसीवेबल तो आपने एंडोर्स कर चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स आपको दिया है 25,000, यानी कि पेमेंट में आपने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया। यदि एंडोर्स करेंगे तो ओनली वन इफेक्ट होगी, मगर एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। लिखा है देखिए, एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। एंडोर्स यहाँ पे लिखा है तो एंडोर्स के करने के बाद डिसऑनर होता है। देखिए एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। कितनी डिसऑनर हुई है? एंडोर्स आपने किया था 25,000 का, इसमें से 5,000 डिसऑनर हुई है यहाँ पे। सेकंड इफेक्ट, ये बिल्स रिसीवेबल में किसको देके आऊंगा? डेटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, अमाउंट है 5,000।
नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर। ट्रांसफर की भी दो इफेक्ट हो। सेल्स के सामने यहां पे लिखेंगे हम ट्रांसफर, कितना है ट्रांसफर 16,000। एंड सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर कहां पे लिखेंगे, परचेस के सामने, परचेस यहां पे है तो यहां पे लिखेंगे हम ट्रांसफर, अमाउंट है 16,000। ये भी आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगेन रिपीट कर रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन रिपीट कर रहा हूं। आपने बनाया है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कभी कभी एग्जाम में होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। तो आपको यार इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो ये सब हो जाएगा क्रेडिट, ये सब चला जाएगा डेबिट। अगेन सेकंड, आपने बनाया है इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, तो ये परचेज है, परचेज के सामने सब पेमेंट है। कभी कभी एग्जाम में होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन जनरल लेजर इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। याद रखो तो ये पलट जाएगा। चलो अब हम करते हैं टोटल। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट आपको बनाना है। डेबिट साइड साइज ज्यादा होगा, 120 प्लस 90,000 प्लस 1,000 प्लस 15 प्लस 5 यानी कि 20,000। डेबिट साइड टोटल हो रहा है 231,000। अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा 231, यहाँ पे भी लिखेंगे 231, और इसमें से ये सब आपको करना है लेस, -145 -2,500 -1,400 -1,500 -40,000 एंड -16,000, तो बचेगा 24,600। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट। एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एक बार चेक कर लेते हैं। 120 प्लस 90 प्लस 1 प्लस 20 231, 231 में से लेस किया है 145, 2,500, 1,400, 1,500, 40,000, 16,000, टोटल 24,600। ओके बराबर। अब देखिए ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले आपको करना है क्रेडिट साइड टोटल। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, 110 प्लस 98 प्लस 5,000, टोटल हो जाएगा 213, 213,000। अपोजिट आपको लिखना है 213, 213,000। इसमें से ये सब हम करेंगे लेस, -125 -3,000 minus again 3,000 minus 30,000 minus 25,000 and minus 16,000, तो बैलेंस आपका बचेगा 11,000। ये हो गया आपका बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। 110 प्लस 98 प्लस 5 टोटल 213, 213 में से 125 3 अगेन 3 30 25 16 एंड डिफरेंस इज 11। यस, ये एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एग्जाम में ज्यादा चांस कौन सा अकाउंट बनाने का होगा? जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज करते थे। डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम कुछ है, जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर। तो जो डबल इफेक्ट वाला है ना, वो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। परचेस के सामने सेल्स के सामने ये याद रखना पड़ेगा। याद रखिए, थोड़ा हार्ड हो एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि सिंपल पूछते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, चेंज करेंगे तब आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 थे, इसमें आपको बनाना है 4 अकाउंट। पहले ये दोनों, बाद में उसको पलटना है। याद रखिए, पलटना आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, मगर एक अकाउंट तो मैं बनाऊंगा। आपको पलटना है तो कैसे पलटना है वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। ये लेक्चर आपको यदि जरूरत पड़ी तो 2 बार देखिए। यदि 2 बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। डेटर्स अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे लिखना है,
क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ पे लिखना है, और ये याद रखिए जहां पे आपने बैलेंस लिखा है वहां पे आपको लिखना है क्रेडिट सेल, जहां पे बैलेंस ज्यादा अमाउंट है वहां पे आपको लिखना है क्रेडिट परचेज। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।